बात जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आती है तब एक सवाल मेरे मन में ऐसे ही निकल आता है और वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं मैं। और ये सवाल है कि एग्जैक्टली पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब क्या है। ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं कि एग्जैक्टली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है। और घबराइएगा मत, मेरे पास दो ऑप्शन भी है। और पहला ऑप्शन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है अच्छा होना कि अच्छा दिखना। अच्छा होना कि अच्छा दिखना, सोचिएगा जरूर। और मुझे पक्का यकीन है आप सब लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 ही चुना रहेगा, अच्छा होना। जी हां, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सच्चा मतलब है अच्छा होना। अच्छा दिखने से भी ऊपर अगर कुछ है तो अच्छा होना, यही सच्ची पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो अगर मुझे मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो मुझे अच्छा होने पे काम करना है, राइट। लेकिन एक बात फिर से समझ में नहीं आती, कुछ रिसर्च और स्टडी कहती है कि 98% टाइम हम अपना 98% टाइम गंवाते हैं अच्छा दिखने में। हम अपना 98% टाइम गंवाते हैं अच्छा दिखने में और सिर्फ 2% टाइम हम अपना इन्वेस्ट करते हैं कहां पर, अच्छा होने में। अब ये कुछ गणित समझ में नहीं आता। अगर हम सब जानते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सच्चा मतलब है अच्छा होना, अच्छा दिखने से ज्यादा अच्छा होना, तो अगर ये बात सच है तो ये रिसर्च और ये स्टडी ऐसा क्यों कहती है कि हम अपना टाइम 98% टाइम गवाते हैं अच्छा दिखने में। और अच्छा दिखना मतलब क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब भी आप बाहर जाते रहोगे, जब भी आप ऑफिस के लिए निकलते रहोगे, जब भी आप किसी काम के लिए बाहर निकलते रहोगे, तब अगर आपको रेडी होने के लिए 2 घंटा लगता है तो उसमें का शायद उस 2 घंटे के अंदर आप कम से कम 15 से 20 बार आईने के सामने खड़े रहते हैं अपने आप को देखने के लिए कि आप कैसे लग रहे हैं। शायद कुछ लोग तो 2 घंटा आईने के सामने ही खड़े रहते हैं कि भाई कैसा लग रहा हूं, किस तरह से लग रही हूं, कैसा लग रहा हूं। तो इसका मतलब ये स्टडी सही कहती है, हम अपना सच में 98% से ज्यादा टाइम गंवाते हैं अच्छा दिखने में, बल्कि वही 98% टाइम हमें अपना लगाना चाहिए अच्छा होने में। और हम सिर्फ 2% टाइम अच्छा होने के लिए गंवाते हैं या अच्छा होने के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने सवाल पूछा तो शायद मुझे पक्का यकीन भी है कि सब लोगों ने यही सोचा कि पर्सनालिटी का मतलब क्या है। तो मैंने 2 ऑप्शन दिए, अच्छा लगना कि अच्छा होना, तो सबने यही चुना कि अच्छा होना। और 101% यही चुना रहेगा कि अच्छा होना। अगर अच्छा होना ही सही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है तो फिर हम अपना टाइम वहां पे क्यों गंवा रहे हैं। 98% टाइम हम अच्छा दिखने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां पर, अच्छा दिखने के ऊपर। अगर मुझे पूछो, मैं आज आपके सामने आया हूं इसी कारणवश, यही कारण है आपके सामने आने का और ये वीडियो के जरिए आपके सामने आने का। और ये कारण यही है कि पर्सनालिटी को पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब है क्या। इस वर्ड को ही पकड़ते हैं, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी ये वर्ड क्या कहता है, पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी बनाना, खुद की पहचान बनाना, यही है सच्ची पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या आज मार्केट में, सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द, आपके लोगों में, क्या आपकी वही पहचान है जो आप चाहते हो कि आपकी पहचान लोगों में हो, या जिस वजह से आपको लोग पहचाने, क्या वही पहचान आज लोगों में, सोसाइटी में, जहां आप काम कर रहे हो, आपके दोस्तों में, वही आपकी पहचान है। फॉर एग्जाम्पल आप सिंगर बनना चाहते हैं या आप सिंगर हैं, छोटे मोटे सिंगिंग का काम करते हैं, छोटा मोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, कहीं शादी में गाना, किसी के एनिवर्सरी में गाना वगैरह वगैरह, स्टेज शो करना, छोटे मोटे स्टेज शो करना, क्योंकि आपको गाना गाना है, गाना अच्छा लगता है, ये स्किल को आप डेवलप कर रहे हैं और यही आपकी आइडेंटिटी आप बनाना चाहते हो। क्या आज यही आइडेंटिटी आपके लोगों में है? क्या आपको सिंगर करके ही सब लोग पहचानते हैं? जितने भी लोग आपको पहचानते हैं, क्या आपकी पहचान ये सिंगर की पहचान ही है? अगर है तो बेस्ट है,
फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सही राह पे हो, सही ट्रैक पे हो, कोई पर्सनालिटी की सेपरेट डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको उसके आगे का मुकाम ढूंढना है कि आपको प्लेबैक सिंगर बनना है, आपको किस लेवल तक पहुंचना है उस सिंगिंग में। तो उस स्किल को डेवलप करने के लिए जितने भी जरूरी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी जरूरी स्किल है, जितनी भी जरूरी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो एक्वायर करने की कोशिश करो और अपने आप को बेस्ट लेवल पे लेके जाओ। अपने आप की जो लोगों में पहचान है, उस पहचान को और दृढ़ और मजबूत करो, कंफर्म करो। और जितनी भी आपकी फैन फॉलोइंग है या जितने भी लोग आपको जानते हैं, उन सब तक ये पहुंचना चाहिए कि यू आर द सिंगर। यही पहचान अगर आपकी मार्केट में है तो आप सही राह पर है। लेकिन अगर आपकी पहचान, आप चाहते हो कि आपकी पहचान सिंगर की हो, लेकिन लोग आपको उस पहचान से आज नहीं जानते। शायद हो सकता है किसी और वजह से आपको लोग जानते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये आइडेंटिटी मेरे लोगों में नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अलग आइडेंटिटी से लोग मुझे पहचाने या सिंगर के आइडेंटिटी से लोग मुझे पहचाने। तो आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड सीखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड स्किल को एक्वायर करना पड़ेगा। अरे कोई जरूरत नहीं है कि भाई सबके सब गुण अपने अंदर उतारो। अरे ऐसे कितने लोग मैंने देखे हैं, ऐसे कितने सारे लोगों को मैंने देखा है डियर फ्रेंड, जो ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो इंट्रोवर्ट है। मतलब लोगों से बात करना उनको अच्छा नहीं लगता है, या लोगों से बात करने के लिए हिचकिचाहट होती है, ज्यादा भीड़ में उनको जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने खुर्ची पर बैठ के बेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे बैठ के काम कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो भी वो काम कर रहे हैं, दे आर बेस्ट इन देयर वर्क। जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, हर कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। इट इज नॉट ऑल द टाइम नेसेसरी। इट इज नॉट ऑल द टाइम नेसेसरी। जो भी पर्सनल आइडेंटिटी, जो भी आपकी एक पहचान आप लोगों में या सोसाइटी में या मार्केट में बनाना चाहते हो, वो आइडेंटिटी को पहले फाइंड करना ही सच्ची पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। कौन सी आइडेंटिटी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, किस तरह से लोग आपको पहचाने, क्यों लोग आपको पहचाने, क्या आपकी पहचान हो लोगों में, मार्केट में, सोसाइटी में, उसको पहले पहचानना ही पहली स्टेप है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। और जैसे आपको स्टेप पता चले कि भाई मुझे सिंगर करके लोग जानना शुरू कर दे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता चला कि मुझे सिंगिंग की क्लासेस, सिंगिंग के ट्यूशंस अटेंड करेंगे, सिंगिंग में बेस्ट बनना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा आपको पता चला। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस, उसके लिए एटीट्यूड, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीजों की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है आपको। आपकी जरूरत क्या है, एग्जैक्टली उसी एरिया में काम करोगे तो फोकस्ड रहोगे, और तब भी ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि जो भी आप आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हो आपकी, उसमें जल्दी से जल्दी आप सक्सेस पाओ। इधर उधर कोई भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं। पहले जैसे पहचाना, आपका फोकस क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली मुझे किस तरह की आइडेंटिटी, मेरी पर्सनालिटी कैसे बनानी है, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी लोगों में क्या जानी चाहिए, सोसाइटी में क्या जानी चाहिए। तो उसको जैसे आपको पता चला उसके बारे में, तो आपका काम यही है कि उस एरिया में काम करते रहो और तब तक ना रुको, और तब तक काम करते रहो, दिन रात काम करते रहो। उस स्किल को इतना शार्पन, इतना डेवलप, उस एबिलिटी को इतना डेवलप करो कि ऑटोमेटिकली लोग आपको उस आइडेंटिटी से पहचानने लगे। तो एग्जैक्टली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है आप समझ गए रहेंगे कि आपको अगर फुटबॉलर बनना है तो वो एरिया, ये फुटबॉलर की आइडेंटिटी आपको अगर बिल्ड करना है, आप चाहते हो कि लोग मार्केट में, सोसाइटी में आपको एक फुटबॉलर करके पहचाने, आप चाहते हो कि एक अच्छा एथलीट करके पहचाने, तो उस चीज की, जो भी चीज में आप बेस्ट बनना चाहते हो, जो भी चीज की आइडेंटिटी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, सोसाइटी में पहुंचाना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी उस लेवल तक बिल्ड करना चाहते हो उस पर्टिकुलर एरिया में, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके लिए स्किल की क्या जरूरत है, उस स्किल को एक्वायर करना शुरू कर दो। वो फील्ड की रिक्वायरमेंट को पूरी करना शुरू कर दो, उसके बारे में सीखना, जानना, इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दो, और उसमें ही काम करते रहो। ऑटोमेटिकली जो चाहते हो वैसी आइडेंटिटी लोगों तक आपकी पहुंच जाएगी। तो उसके लिए आपको स्पेशल कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसी को सच्ची पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, उसके पहले भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा।
अगर सच्ची पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अच्छा इंसान बनने के कुछ फंडामेंटल रूल्स है, उस रूल्स के अंदर अपने आप को आपने ढाल दिया तो पहले तो आप बेस्ट इंसान बन जाओगे। और बेस्ट इंसान की आइडेंटिटी जैसे आपकी मार्केट में चली गई तो फिर आपने पहला मुकाम तो हासिल कर लिया। अगर आप अपनी अच्छी पर्सनल आइडेंटिटी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, जो आइडेंटिटी आप चाहते हो कि लोगों तक पहुंचे और वही आइडेंटिटी के वजह से लोग आपको जाने, तो ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले इफेक्टिव बनना पड़ेगा। इफेक्टिव का मतलब क्या है? प्रभावी, इन्फ्लुएंसर, लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाली पर्सनैलिटी पहले बनना पड़ेगा आपको। जैसे कहते हैं ना कि आपका प्रभाव आपके स्वभाव से बनता है, आपके स्वभाव से ही लोगों के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है। तो पहले मेरे स्वभाव को ठीक करना पड़ेगा, मेरी सोच को ठीक करना पड़ेगा, मेरी रहन सहन को, मेरी चाल ढाल को ठीक करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपके स्वभाव का प्रभाव पड़े ऐसा स्वभाव बनाओ, आपकी सोच को सुधारो, अपनी रहन सहन को सुधारो, अपनी चाल ढाल को सुधारो, अपनी बोली भाषा को सुधारो। और दूसरा पॉइंट है उसमें, दूसरी चीज जो आपको करनी है, एलिजिबल बनो। ध्यान रखो, एलिजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है। अगर कॉर्पोरेट लेवल पे जाओ, जॉब पे जाओ, जहां भी आप जॉब पे वगैरह जाते हो, वहां बहुत से ज्यादा टाइम देखने को मिलता है कि लोग एलिजिबल बनने से ज्यादा शॉर्टकट वे अपनाते हैं अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए, अपने पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए। और वो सिंपल सा है, सीनियर को, बॉस को मस्का लगाते घूमो। एब्सोल्युटली नॉनसेंस है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मुझे एक बात बताओ कि जिसने भी आपको कंधे पे लिया है, जिसके कंधे पर आप खड़े रह रहे हो या जिसके कंधे पे खड़े रहकर आप अगली पोस्ट लेना चाहते हो, वो कंधे पर कितनी देर तक आप खड़े रहोगे? और जिसने आपको कंधे पर लिया है वो कितनी देर तक आपको कंधे पर लेके खड़ा रहेगा? ध्यान रखो, ये सब चीजें टेम्पररी है। इसलिए अगर कुछ परमानेंट है वो है आपकी काबिलियत। इसलिए एलिजिबल बनो। एलिजिबल बनोगे, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, अपने काम को, अपने परफॉर्मेंस को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कौन से भी लेवल पे पहुंचना चाहते हो उस पोस्ट को अपने पास आने के लिए मजबूर करो। और ये मजबूर करने का रास्ता एक ही है, आप एलिजिबल बनो, उस पोस्ट के लायक बनो। आप करोड़पति तो बनना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले अपने आप को अंदर झांक कर ये पूछना पड़ेगा, उस करोड़ को संभालने लायक क्या मैं बन गया हूं? यह बहुत ही जरूरी है। आप करोड़ों का बिजनेस करना चाहते हो, करोड़ों का टर्नओवर करना चाहते हो, तो पहले ये देखना पड़ेगा, उसके काबिल बनना पड़ेगा आपको उस करोड़ों के टर्नओवर को संभालने के लिए। और सही मायने में सही जगह पर उसकी इन्वेस्टमेंट या उसको फैलाने के लिए आपको पहले काबिल बनना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास करोड़ आया भी और कुछ महीनों में या कुछ सालों में चला भी गया। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले काबिल बनो। इतनी काबिलियत को अपने मजबूत करो, अपने स्किल्स को, अपने एबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल को इतना मजबूत करो, इतना शार्पन करो कि कोई भी पोस्ट, जो भी पोस्ट पे आप पहुंचना चाहते हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सीईओ हो, या किसी भी पोस्ट पर पहुंचना चाहते हो, उस पोस्ट के काबिल अगर बनोगे तो किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद वहां तक पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि आप काबिल हो उस पोस्ट के, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपके परफॉर्मेंस के जरिए, आपके काम के जरिए, आपके कर्मों के जरिए ये सबको पता चल रहा है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन दुनिया देख रही है, सबको पता चल रहा है। और तीसरा पॉइंट है, वो है नैतिकता। नैतिकता का मतलब है एथिकलनेस। एथिकल, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो और किस तरह से करना चाहते हो, तरह और रास्ते क्या होंगे। क्योंकि हर काम को करने के 2 रास्ते होते हैं, एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता। गलत रास्ते से बहुत ही फास्ट और इजीली पहुंच जाओगे, लेकिन सही रास्ते से आपको टाइम लगेगा। ये पता होने के बावजूद भी सही रास्ता चुनना, उसी को ही एथिकलनेस कहते हैं। आपको पता है कि सही रास्ते पर चलकर मुझे थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ी सी तकलीफें होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये पता होने के बावजूद भी उस रास्ते को चुनना, यही है सच्ची नैतिकता। देखो, मनुष्य जीवन में अगर हम हैं तो मनुष्य जीवन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। और एक इंसान बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक सही ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमें उस रूल्स के पालन करने पड़ेंगे। वो कॉमन रूल्स क्या है कि जो भी काम करते हो उस काम में किसी को तकलीफ ना हो, किसी और को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखो। और कुछ ऐसा काम मत करो कि जिस काम के कारण किसी को तकलीफ हो। किसी के हिस्से का कभी छीनो मत,
अपने काबिलियत पे, अपने बलबूते पे जो भी कमाना है या जो भी बनाना है वो बनाओ। और ये सब बेसिक चीजें हैं, इसको ही नैतिकता बोलते हैं, इसको ही प्रिंसिपल बोलते हैं। और वही लाइफ के प्रिंसिपल है। आपके लाइफ के प्रिंसिपल क्या है, उनको ढूंढो कि आप कोई भी अपने जीवन में काम करने वाले हो, वो किस बेस पे करने वाले हो, किस तरह से करने वाले हो, वो तरह क्या होगी, वो वे कैसे रहेंगे। राइट ए रॉन्ग चॉइस आपकी है, और इसी को नैतिकता कहते हैं। ये 3 चीजें जो मैंने बताई उसके ऊपर बारीकी से काम करो, आप एक अच्छा इंसान करके मार्केट में आपकी एक आइडेंटिटी होगी। उसके बाद आपके जीवन में आपको जो भी हासिल करना है, जो भी आइडेंटिटी बिल्ड करनी है वो बिल्ड करो, लोग आपको हंसते हंसते स्वागत करेंगे। और इसी के साथ आज के लिए यही रुकता हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।